हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग बिहार स्पेशल कवर कर रहे हैं। आज हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे पीटी का, जो कि आए हुए हैं 56 एंड 59 बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम्स में। और ये टारगेट किया जाएगा किसके लिए, किसके लिए एनालिसिस किया जाएगा, किसके लिए सॉल्व किया जाएगा? तो 71th बीपीएससी के लिए ये सॉल्व किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, कोर पार्ट देखा जाएगा किस रीजन से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे आसान काम होता है कि पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, उसी के जो चैप्टर है, जो टॉपिक्स है, उसको बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर याद कीजिए, सीधा याद कीजिए, फैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो यार, और दोस्त को शेयर कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के, ये 2015 में हुआ था, ठीक है ना? बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स 56 और 59 का। ठीक है, तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू द लोकसभा? अच्छा, लोकसभा का है सीट जो है 40 सीट है, ठीक है ना? ये लोकसभा का सीट है। राज्यसभा का सीट है, राज्यसभा का सीट 16 है। अच्छा, लोकसभा का आर्टिकल जो होता है 81 होता है, राज्यसभा का आर्टिकल होता है 80, पार्लियामेंट का आर्टिकल होता है 79। ओके, दूसरी बात, हमारे पास बिहार में, बिहार का बात बोल रहे हैं, बिहार में ही, अरे बिहार का ही है ये। और बिहार में क्या बोल रहे थे, हाँ, बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सीट है 243 है। ओके, जिसमें से क्या है, एससी के लिए 38 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात क्या बताना चाह रहे थे कि अभी इलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना? इलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना? तो ये इलेक्शन जो कराता है, कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल आता है इलेक्शन कमीशन का, आर्टिकल 3 to 4 का। ठीक है, पार्ट 18 में इलेक्शन कमीशन आता है। ओके, तो हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू द लोकसभा? 40 होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें भी सीट रिजर्व रहता है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 रहता है, ठीक है। ओके, और शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीट जो रिजर्व रहता है, बताते हैं कहाँ कहाँ का वो सीट है। एक जो सीट हो जाएगा, ये हो जाएगा गया से, एक हो जाएगा जमुई से, ठीक है, और एक हमारा तुम्हारा हो जाएगा ठीक है, ये गोपालगंज से हो जाएगा, एक वैशाली से हो जाएगा, ठीक है, वैशाली से। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ठीक है ना? सासाराम से, एक सासाराम से, वैशाली से। ओके, ठीक है, तो ये वैशाली हो गया। और ये तुम्हारा कौन सा पड़ता है, एक सेकंड बता दो मेरे को। तो ये तुम्हारा दरभंगा हो जाएगा आई थिंक। एक सेकंड बेटा रुक जाओ, ये लिखा गया है, ठीक है ना? तो वैशाली हो जाएगा। और एक समस्तीपुर से, अच्छा वो समस्तीपुर से एक जो बनी है ना, कोई लड़की है संभवी चौधरी, हाँ संभवी चौधरी है, वही है यहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। और मजा आता ना, यहाँ सारे लोकसभा का नेम भी लिख देते, तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एट ए प्रेजेंट, यार रुक जा भाई, at the present there are 40 members elected from the Bihar Lok Sabha. Out of the 40 Lok Sabha constituency, 34 seat for the general category and 6 are the for SC ST candidate के लिए, ठीक है। इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का कितना सीट है? तो 16 सीट हो जाएगा। एडिशनल फैक्ट, बाई बिहार एज ए बाई कम्युनल रीजन, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है, ठीक है ना? अच्छा, उसका सीट कितना हो जाएगा? तो उसका सीट होता है, बताओ जल्दी से बताओ तो, कोई कितना होता है उसका सीट? काउंसिल में हो जाएगा 80, ठीक है। असेंबली में हो जाएगा 243। अच्छा, बिहार रिकॉग्नाइज एक्ट 2002 स्ट्रेंथ ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव रिड्यूस फ्रॉम 325 से 243 मेंबर। सो एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज 243, 243। आउट ऑफ 243, 38 जो है ये सीट रिजर्व फॉर है शेड्यूल कास्ट के लिए, 2 जो है ये शेड्यूल ट्राइब के लिए हो जाएगा। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है
इसमें 75 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट 96 था, सॉरी उस समय 80 बोल दिया, तो 96 से रिड्यूस होकर क्या हो गया, 75 मेंबर्स हो गए। अच्छा, व्हाट इज द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार? तो छठ पूजा। छठ पूजा में भाई साहब, छठ पूजा देखने लायक होता है बिहार का, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये फेस्टिवल। सारे के सारे लोग, पूरे दिल्ली से जितने ट्रेन जाएगी सारे के सारे एकदम खचाखच भीड़ जाती है। लोग मतलब कहीं पे भी रहे बिहार पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। यूनिक फेस्टिवल है छठ पूजा, इज द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार। अबाउट द छठ पूजा, चलो छठ पूजा क्या होता है। इट इज डेडिकेटेड टू सोलर डेटी, सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है, सूर्य, टू शो ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस फॉर द बेस्ट ओइंग द bounties of the life on the earth and to request that sudden wishes be granted। अब देखो सूर्य भगवान को हम लोग एक थैंकफुल ग्रेट, मतलब उगते हुए सूरज को भी पूजा किया जाता है, डूबते हुए सूरज को भी पूजा किया जाता है। ये बताया जाता है कि सूरज जो है, ये जो जीवन है अर्थ पे, वो सूरज की वजह से, इनके लिए थैंकफुल दिया जाता है। छठ मैया द सिक्स फॉर्म ऑफ द देवी प्रकृति, प्रकृति के छठी रूप है। एंड द लॉर्ड सूर्य से सिस्टर से, लॉर्ड सूर्य से क्या है ये, सिस्टर से, इज वर्शिप्ड एज द गॉडेस ऑफ द फेस्टिवल। इनकी पूजा की जाती है छठी मैया। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 6 डे आफ्टर द दीपावली। एक वीक में देखते हो, एक तो दीपावली में भी लोग जाते हैं, एक छठ पूजा में, तो एक वीक के लिए पूरा एंजॉय करते हैं लोग गाँव में। 1/6 ऑफ द लूनर मंथ ऑफ द कार्तिक, अक्टूबर से नवंबर, इन द हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत। और यहाँ पे देखो डिस्काउंट भी बहुत सारा आता है कि नहीं, फ्लिपकार्ट पे आता है, अमेजोन पे आता है कि नहीं, दिवाली सेल चलता है उसी समय में। इन विच एरिया वाज राहुल संस्कृत्यान एक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ द 1920। नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के दौरान 1920 में बिहार से, छपरा डिस्ट्रिक्ट से, जो कि हेड क्वार्टर है सारण का, राहुल संस्कृत्यान एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो राहुल संस्कृत्यान जो है वाज एक्टिव इन छपरा ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। ये भी बात सही है। अबाउट राहुल संस्कृत्यान, His ओरिजिनल नेम वाज केदारनाथ पांडे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। तो ये केदारनाथ है, मतलब ये राहुल संस्कृत्यान इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका पर्सनालिटी देखना पड़ेगा। 2-3 बार पूछ दिया, पहले भी पूछा हुआ। वाज द बोथ पोलीमथ एज वेल एज पोलीग्लोट, ठीक है ना, ये दोनों तरह के ये हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदी ट्रेवल लिटरेचर। इनको भारत भूषण भी मिला होगा, हाँ, पद्म भूषण भी मिला है 1963 में। ये बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, ठीक है ना, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को ये फॉलो करते हैं। सिविलियन अवार्ड मिला है इनको, ऑनर ऑफ पद्म भूषण इन 1963 में मिला। ये याद रखना, पूछ देगा कि फादर ऑफ हिंदी ट्रेवल लिटरेचर किनको बोलते हैं, तो राहुल संस्कृत्यान को, ठीक है। who highlighted the plight of the peasant of Champaran by writing under pseudonyms like दुखी आत्मा एंड दुखी हृदय। ये किसने कहा था, ठीक है ना, तो पीर मोहम्मद मोनिस, ठीक है। पीर मोहम्मद मोनिस हाईलाइटेड द plight of the peasant of चंपारण by writing under pseudonyms, ठीक है ना, pseudonyms like दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ठीक है। अबाउट पीर मोहम्मद मोनिस, तो पीर मोहम्मद मोनिस 1882-1944 अ हिंदी जर्नलिस्ट फ्रॉम चंपारण wrote for प्रताप and many other Hindi newspaper. It was his pen which attracted the attention of the Mahatma Gandhi towards the plight of indigo farmers of चंपारण। तो देखो फार्मर का जो इंडिको का तिनकठिया सिस्टम था, ये ना एक अट्रैक्शन का सेंटर रहा, ठीक है ना। ये जो बिहार की जो धरती है ना,
यहाँ से सत्याग्रह, यहाँ से जो स्टार्ट होता है चीजें, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। बिहार में काफी 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 फेमस स्टेट है, ठीक है ना, हर मामले में आंदोलन हो गया, सत्याग्रह हो गया, कोई भी यहाँ से जो भी निकलता है, जो भी फेमस प्रोमिनेंट लीडर हो गए, तो काफी इंपॉर्टेंट है बिहार, है कि नहीं। Who among the following was were peasant leaders from Bihar? Who among the following was leader? Who among the following was were peasant leaders from Bihar? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सजानंद, ठीक है, तो ये दो हो जाएंगे, ये दोनों फार्मर्स है, माने फार्मर्स के लीडर्स हैं। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सजानंद वेयर द पीजेंट्स लीडर्स फ्रॉम बिहार से आया, बिहार से। स्वामी विद्यानंद ही लेड कल्टीवेटर्स, पीजेंट माने फार्मर, फार्मर्स माने किसान, ही लेड कल्टीवेटर्स इन द बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। तो स्वामी विद्यानंद जो थे ये लीड करते हैं नॉन कोऑपरेशन के समय कल्टीवेटर्स को, फार्मर्स को। इन 1919 and 1920 the peasant activist Swami Vidyanand led a protest movement which attracted extensive support among the people of region that lies north of the Ganga in the Bihar। अच्छा, 1919 में, 1920 में, ठीक है, ये लीड करते हैं पीजेंट एक्टिविटीज टू, ठीक है ना, स्वामी विद्यानंद। ये ज्यादातर जो रीजन में एक्टिव रहते हैं वो नॉर्थ साइड में होता है, ठीक है, नॉर्थ साइड में एक्टिव रहते हैं, गंगा के नॉर्थ साइड में या बिहार के नॉर्थ साइड में, ठीक है। और यहाँ पे लोग जो होते हैं इनको एक्सटेंसिव सपोर्ट मिलता है लोगों का, प्रोटेस्ट जो करते हैं ये नॉन कोऑपरेशन का। तो दी प्रोटेस्ट फोकस ऑन द दरभंगा राज्य, बिहार से लार्जेस्ट जमींदारी। तो ये लार्जेस्ट जमींदारी का जो सिस्टम था, जो करप्शन बढ़ गया था, जमींदार जो थे पीजेंट से हाई टैक्स कलेक्ट करते थे, हेवी टैक्स कलेक्ट करते थे, और फिर दीवान को देते थे, और फिर दीवानी, जो दीवान होते थे वो क्या बोलते थे, ब्रिटिशर इंपायर को देते थे, ब्रिटिशर को देते थे। इसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया था, जमींदारी सिस्टम से बहुत सारे पीजेंट सुसाइड कर रहे थे, बहुत सारे किसान जो होते हैं परेशान थे, ठीक है ना। तो इसके लिए ये प्रोटेस्ट करते हैं, लीड करते स्वामी विद्यानंद, ठीक है ना, विद्यानंद 1990 में, 1920 में, ठीक है, नॉर्थ साइड के बिहार में, नॉर्थ साइड, बिहार के नॉर्थ साइड में, गंगा के नॉर्थ साइड में। अब देखते हैं स्वामी सहजानंद को। तो स्वामी सहजानंद जो है, ही वाज ए बॉर्न इन ए गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनका जो जन्म होता है गाजीपुर में होता है, जो अभी यूपी में है, ठीक है। ये होता है 22 फरवरी को 1889 में। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है 1929 में ही फॉर्म द बिहार से प्रोविंशियल किसान सभा टू मोबिलाइज पीजेंट ग्रीवेंस अगेंस्ट द जमींदारी अटैक ऑन देयर ऑक्यूपेंसी राइट। ऑक्यूपेंसी राइट के लिए, जमींदारी अटैक के लिए ये एक बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन करते हैं। कौन, तो स्वामी सजानंद। काफी ये इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं। बाद में जाके 1936 में इनको सेक्रेटरी बनाया जाता है ऑल इंडिया किसान सभा का, जो कि लखनऊ में होता है। ओके, आ ही गया। ये प्रेसिडेंट रहते हैं, अच्छा, किसान सभा सेक्रेटरी रहते हैं एनजी रंगा। ओके, 1936 ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म एट ए लखनऊ में। लखनऊ का सेशन, लखनऊ का सेशन तो 1916 में हुआ है, ठीक है, 1916 में हुआ, 1936 के सेशन का बात करें तो एक लेक्चर में मैंने मिस्टेक से कर दिया होगा लखनऊ सेशन, ये जरा इंपॉर्टेंट है ना। एक्सट्रीम दल में 1916 में वो होता है, याद है, 1916 में। पहले का लेक्चर जो पूरे लेक्चर कंप्लीट करेंगे ना, उनको ये आइडिया लग जाएगा, वो वहां पे 1916 का बात है, जिक्र किया, ठीक है ना। ये एक्सट्रीम दल और मॉडरेट दल आपस में मिलते हैं। अंबिका चरण सिंह मजूमदार जो रहते हैं, लखनऊ से मिसमैच हो गया, ठीक है ना। लखनऊ सेशन जो होता है आईएनसी का, ठीक है ना, उसमें एक्सट्रीम दल मॉडरेट दल आपस में मिल जाते हैं। अंबिका चरण सिंह मजूमदार उसके प्रेसिडेंट होते हैं। महात्मा गांधी पहली बार स्पीच देते हैं, वहां से शुक्ला जी आते हैं, उनको इंडिको के लिए लेके जाते हैं चंपारण, यानी पहले पटना आते हैं, पटना से वो चंपारण जाते हैं, फिर चंपारण में बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले सत्याग्रह, पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता। ओके,
जो टोटल ये लेक्चर सीरीज देखेंगे ना उनसे थोड़ा सा हो जाएगा क्लियर, ठीक है। स्वामी सजानंद सरस्वती जो है प्रेसिडेंट रहते हैं ऑल इंडिया किसान सभा जो होता है लखनऊ में 1936 में। एनजी रंगा जो होते हैं ये सेक्रेटरी होते हैं ऑल इंडिया किसान सभा के, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ से स्टेटमेंट जो दिया है बहुत सारे, इन 1857 द महाराजा ऑफ दरभंगा डुमराव एंड हटवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प द इंग्लिश विथ मैन एंड मनी। बहुत बात सही है, ये लोग फॉलो लैंडलॉर्ड्स कर ही रहे हैं सपोर्ट इंग्लिश मैन को। देखो एक तो रिवोल्ट 1857 से रह रहा है कोर, ठीक है, एक कोर पोर्शन हो जाएगा 1857। तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार में देखो क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले तो रिवोल्ट 1857 जो है बिगेन होता है मेरठ से और 10 मई को 1857। इट हैड डीप रूटेड इफेक्ट ऑन बिहार। तो ये बिहार में काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार कैन बी ट्रेस्ड टू रोहिणी विलेज इन देवघर वेयर on 12 June 1857 at the headquarter of 32nd Infantry Regiment, ठीक है ना। पहला जो होता है रोहिणी विलेज में देवघर के 12 जून को 1857 में, जो कि हेडक्वार्टर है 32वें नंबर का इन्फेंट्री रेजिमेंट में देखा जाता है बिहार में। द सोल्जर रिवोल्ट किलिंग 2 इंग्लिश ऑफिसर। तो सोल्जर जो रिवोल्ट करते हैं वो 2 इंग्लिश ऑफिसर को क्या करते हैं, किल करते हैं। उसमें से नाम बताओ क्या होता है। तो एक रहता है लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, एक रहता है सर्जन डॉक्टर ग्रांट, ठीक है ना। एक रहता है लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, दूसरा रहता है सर्जन डॉक्टर ग्रांट। इट वाज क्रूज्ड बाय मैकडोनाल्ड, ठीक है ना। ऑन 3 जुलाई 1857 इन पटना ए रिवोल्ट स्टार्ट अंडर पीर अली, ठीक है ना। अब 3 जुलाई को 1857 की क्रांति पटना में ये जो रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो पीर अली के द्वारा किया जाता है। ये एक क्या रहते हैं तो बुक सेलर रहते हैं एंड इंग्लिश ओपियम ट्रेड करते हैं। डॉक्टर किसको ट्रेड जो है डॉक्टर लैले वाज किल्ड, डॉक्टर लैलेवाज को किल्ड कर देते। सुन द रिवोल्ट स्प्रेड टू मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है, इसके बाद दानापुर, ठीक है ना। मार्किंग ए स्प्रेड ओवर रिवोल्ट इन बिहार, मार्किंग क्या किया जाता है, इस तरह से बिहार में ये रिवोल्ट फैलता है। एरिया लाइक मुंगेर रिमेन अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। मोस्ट ऑफ द नोटेबल फिगर ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार वाज द बाबू कुंवर सिंह, ये काफी फेमस रहते हैं, ठीक है ना। ये 80 इयर्स के एज में एक्टिव होते हैं, जगदीशपुर के रहते हैं, सहावत डिस्ट्रिक्ट रहता है, अभी भोजपुर में पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ सहावत सिंह इसके फादर का नाम रहता है, पंचरत्न देवी इनकी माता का नाम रहता है। ओके 1782 में इनका जन्म होता है। 80 इयर्स के एज में ये पटना से क्या करते हैं, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। At which place in Bihar Gandhi had his first सत्याग्रह। तो चंपारण, फिर से आया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह देख रहे कोड रीजन चंपारण 1857, पीजेंट का रिवोल्ट, कुछ नीति आयोग, करेंट अफेयर्स इसी के आसपास रह रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह फिर से देखो कितना तेजी से। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। फर्स्ट सत्याग्रह कहलाएगा, फर्स्ट सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट भी कहलाएगा। इन गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बुलाया है इंडिको का प्लांटर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते हैं, फोर्सफुली इंडियन फार्मर से क्या करते हैं, 3/20 हिस्से में इंडिको को कल्टीवेट करने को, उपजाने के लिए बोलते हैं, जिसको कठिया सिस्टम बोला जाता है। ना चाहते हुए भी किसान को इंडिको का कल्टीवेशन करना पड़ता है। इसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ला बुलाते हैं। इस सत्याग्रह में और भी साथ दिया जाता है, किनके द्वारा दिया जाता है तो राजकुमार शुक्ला, मजहरुल हक, दूसरा हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, और बताते हैं महादेवी देसाई,
और एक और छूट रहे हैं जेपी कृपलानी, ठीक है। तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, माधवी देसाई, जेपी कृपलानी, ये हो गए, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होता है अपॉइंटमेंट करता है एक कमेटी को, इंक्वायरी कमेटी। तो इंडिगो को प्लांटर्स को इसको देखने के लिए गांधी जी एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी कन्वेंस द अथॉरिटी अबाउट द अथॉरिटीज, इनके द्वारा कन्वेंट होता है और तीन कटिया सिस्टम को बैन कर दिया जाता है और कंपनसेशन में 25% दिया जाता है मनी। बाय विच नेम इज जयप्रकाश नारायण इज एन लोकनायक? लोकनायक जयप्रकाश नारायण is popularly called as a Loknayak, people's leader or JP. Additional fact on Jayaprakash Narayan: in 1934, Bihar Congress Social Party was formed. He was the general secretary of this party. अब इसका ये देखो, लिखने को तो ये लिख दिया, लोग को लगता है ना कि यही किए, ये फुलेना प्रसाद की है, ठीक है ना। इसके ये सेक्रेटरी रहते हैं, कंफ्यूज मत होना। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आजाद दस्ता जो एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ठीक है ना, उसके एस्टेब्लिश करते हैं नेपाल में। इसका 34-35 को ट्रेनिंग किया जाता है, अलग अलग इलाका में जाके लोग और ट्रेन करता है और उसका ब्रांच को ओपन किया जाता है आजाद दस्ता को, ठीक है ना। ये हजारीबाग जेल से भागते हैं कितना को, दिवाली के दिन, और इन पे 5000 इनाम लगाया जाता है, बट ये बनारस की तरफ चले जाते हैं। इनका एक और ग्रुप रहता है योगेंद्र सिंह का, वो ग्रुप पकड़ा जाता है मुजफ्फरपुर में, उसके बाद उनको बक्सर के जेल में डाल दिया जाता है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ही इज नोन एज द टोटल रिवोल्यूशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है ना, जेपी आंदोलन के नाम से फेमस हुआ था। अवार्ड इसको मिलता है 1965 में, ही अवार्डेड मगसेसे अवार्ड, मगसेसे अवार्ड, एंड 1999 मरने के उपरांत इनको मिलता है भारत रत्न 1919 में, 1999 में, 1919 की बायोग्राफी एक है जयप्रकाश बायोग्राफी, इनके दोस्त राम वृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं। अच्छा ये देखिए 1929 में ये सहजानंद ने बिहार प्रोविंशियल सभा को, है ना, स्वामी सहजानंद, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म होता है, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। तो कुमार गुप्त he succeeded his father Chandragupta too. He was worship of God Kartikeya. He led the foundation of the Nalanda Mahavihar. He assumed the title of महेंद्र आदित्य का ये टाइटल ग्रहण करते हैं। हु सिख गुरु वाज बॉर्न इन पटना? तो गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु थे। इनको देखते हैं। खत्म। इतना ही क्वेश्चन था भाई, खत्म। वाह बहुत बढ़िया। ये एक्स्ट्रा है। अब यहां से देखो, डेट्स इट, इतना ही था। तो चलो हम लोग तो एक टेक्निक देखते हैं ना कि तेजी से रिकॉल करते हैं। तो चलो यहाँ से तेजी से एक बार रिकॉल कर लिया जाए। लोकसभा का टोटल सीट कितना है? 40 सीट है। राहुल संस्कृत्यान थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहां से स्टार्ट किए थे? तो छपरा से। दुखी आत्मा दुखी हृदय पीर मोहम्मद मोनिस का है। पीजेंट लीडर्स बिहार से, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सजानंद। इसमें से सही कौन है स्टेटमेंट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। गांधी जी हेड फर्स्ट सत्याग्रह कहां से स्टार्ट करते हैं? अपना चंपारण से। जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है? तो लोकनायक। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टेब्लिश किया? फाउंडर कौन है उसका? तो कुमार गुप्ता डायनेस्टी का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, खूब 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 खुश रहो, खूब पॉजिटिव माइंड से पढ़ो, खूब रिवीजन करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके। तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बीपीएससी पीवाईक्यू बिहार स्पेशल 53, 55 फिफ्थ पीटी में जितने आए हुए क्वेश्चन उसको